जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बांके बिहारी, एक बात बताऊं, दर्शन करके तुम्हारे आंखों को सुकून मिल गया। आपके दरबार में आके जिंदगी का जुनून मिल गया। आज मुझको फिर वही नज़ारा मिल गया, नज़रों को दीदार तुम्हारा मिल गया। और किस चीज़ की तमन्ना क्यों करूं मेरे गिरधर, जब तेरे चरणों में मुझे सहारा मिल गया। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो मेरे कृष्ण बहुत प्यारे हैं, भक्ति में आनंद बहुत है, ये बातें तो हमारी समझ में आ गई। पर बहुत लोग मैसेज करते हैं और कहते हैं कि घर वाले भक्ति नहीं करने देते, उन्हें हमारा मंदिर जाना नहीं पसंद। तो देखो ये कलयुग है, यहाँ अच्छाइयों को ही परीक्षा देनी पड़ती है। जब कोई क्लब या डिस्को जाता है तो लोग कहते हैं कि भाई ये तो आजकल कॉमन सी बात है, सब करते हैं। वहीं जब कोई भक्ति करता है या ठाकुर के लिए पोशाक बनाता है तो कहते हैं अरे तुम्हें बाबा जी बनना है क्या, क्या ये लड़कियों वाले काम कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो सब है ना, ये कलयुग का प्रभाव है। आपकी स्थिति और भाव मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और जो आपके मन में विचार आते हैं उनको भी समझ सकती हूँ। पर एक बात कहूँगी, लोग कुछ भी कहें, आप सच्चे मन से कान्हा के सामने समर्पण करो, फिर देखना अपने आप सब ठीक हो जाएगा। और इस बात का प्रमाण मैं आपको आज की सत्य घटना से देती हूँ। ये सत्य घटना चित्तौड़ की रानी झाली देवी की कहानी है। चित्तौड़ की भूमि धन्य है, जहाँ पर अनेक भक्तों ने भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। वहीं पे मीरा जी का जीवन गुजरा। चित्तौड़ की पावन धरा पर ही नारी के सम्मान की रक्षा के लिए जोहर यानी जीते जी अंगनी में प्रवेश किया गया। चित्तौड़ के 3 जोहरों की चर्चा विश्व भर के इतिहास की पुस्तकों में आज भी दर्ज है। इन जोहरों में सबसे पहला राम रानी पद्मावती जी का है, दूसरा रानी कर्णावती जी का है और तीसरा जो प्रमुख जोहर रानी फूलकंवर जी का है। इन जोहरों की स्मृति में एक मंदिर भी चित्तौड़ में है। इस मंदिर का नाम जोहर ज्योति है, जिसमें रोज़ हज़ारों पर्यटक आते हैं और इन वीरांगनाओं को अपना शीश झुकाकर श्रद्धांजलि देते हैं। ये बात मैं सिर्फ आपको आपकी जनरल नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए बताती हूँ, ताकि आपको पता चले चित्तौड़ की धरा कितनी ही पावन है। इसी पावन धरा पर महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों का भी जन्म हुआ और इसी पावन भूमि पर श्री झाली जी, जो भक्तों के मुकुट में मणि है, वो भी चित्तौड़ की रानी के रूप में भक्ति का प्रचार प्रसार करने आए। रानी झाली जी श्री कृष्ण की भक्त थी और श्री रैदास जी की शिष्या भी थी। कैसे वो रैदास जी की शिष्या बनी वो मैं आपको प्रसंग बाद में बताती हूँ। पहले उनके जीवन का एक बड़ा सुंदर अद्भुत प्रसंग बताती हूँ। रानी झाली जी दिन रात अपने प्रभु की सेवा, भक्ति और पूजा में लगी रहती थी। साथ ही उनकी बहुत अधिक निष्ठा साधु संतों में भी थी। सत्संग कीर्तन में उनका अधिक मन लगता, पर रानी होने के कारण वो सत्संग कीर्तन महल के बाद जाकर कर ही नहीं पाती थी। इससे वो बहुत दुखी भी रहती थी, पर क्या ही कर सकती थी। दिन रात हर समय हर पल बस अपने कान्हा के ध्यान में मग्न रहती, उन्हें ही याद करती रहती। रानी झाली जी के पति राणा कुंभा थे। राणा कुंभा जी कहते थे कि अगर मेरी रानी शहर में संतों के साथ जाके बैठेगी तो लोक लाग जाएगी, प्रजा हमारे अधिकार से बाहर हो जाएगी, क्योंकि जो राजा अपनी रानी को नियंत्रित नहीं कर सकता वो प्रजा या राज्य को कैसे नियंत्रित कर सकेगा। अब ये राजा जी का भाव था। इसी से राणा कुंभा जी ने रानी झाली जी का रानीवास से बाहर जाना बिल्कुल सख्त मना किया हुआ था। अब एक बार क्या हुआ, संतों की एक बहुत बड़ी जमात चित्तौड़ के शहर में आई। ये बात एक दासी से रानी झाली जी को पता चली। अब सुनकर रानी जी का मन तो बड़ा प्रसन्न हो गया और मन में संतों के दर्शन की इच्छा भी जागी। उधर दूसरी तरफ राणा कुंभा जी को भी संतों का शहर में आना पता चला और राणा कुंभा जी को ये बात भी पता थी कि अगर रानी झाली जी को संतों के विषय में पता चला तो वो उनसे मिलने ज़रूर जाएंगी। अब यही सोचकर राजा जी ने अपने सैनिकों को बुलाकर कहा
कि महल में पहरा सख्त कर दो, रानी जी महल से कहीं बाहर निकल ना पाए। राजा जी बोले, अगर रानी जी गलती से भी महल से बाहर गई और संतों से मिली तो मैं सारे सैनिकों को फांसी पे चढ़ा दूंगा। अब बेचारे सारे सैनिक बुरी तरह डर गए, पहरा कड़ा कर दिया गया। उधर दूसरी तरफ झाली जी के मन में भी बेचैनी थी। वो कैसे भी करके संतों के दर्शनों के लिए जाना चाहती थी। वो बार बार अपने श्याम सुंदर से प्रार्थना कर रही थी, उन्हें पुकार रही थी और कह रही थी कि प्रभु कुछ भी करके संतों के, अपने भक्तों के दर्शन करवा दो। अब वो विचार कर ही रही थी कि कैसे उन्हें संतों और भक्तों के दर्शन मिले, पर उन्हें कोई भी उपाय सूझ नहीं रहा था, क्योंकि पहरा वाकई बहुत सख्त था। और आखिर होता भी क्यों ना, राणा कुंभा जी ने सैनिकों को मृत्यु दंड देने का जो कह दिया था, है ना। अब अपनी जान बचाने के लिए सैनिकों को पहरा तो बहुत ही अच्छे से देना था। धीरे धीरे शाम हो गई। झाली जी ने देखा पहरेदार बड़ी सख्ती से पहरा दे रहे हैं। अब वो करे तो क्या करे। वो मन ही मन अपने कान्हा को याद कर रही थी, उन्हें पुकार रही थी। तभी उन्हें ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उन्हें कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बाहर निकलने की प्रयास तो करो। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा पर कोई भी नहीं था। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान ने उनके अंतर मन से आवाज़ दी है और कह रहे हैं कि झाली तुम प्रयास करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब विश्वास और समर्पण का भाव देखो। जब रानी झाली जी को एहसास हुआ कि ये आवाज़ उनके अंतर मन से आ रही है तो उन्होंने फिर कुछ और नहीं सोचा और बस चलना शुरू कर दिया। अब हमारे कान्हा की लीला देखो। झाली जी चल रही हैं, अपने कक्ष से, महल से बाहर जा रही हैं, पर किसी पहरेदार, दास, दासी, किसी की भी नज़र उन पर नहीं पड़ रही है। बिना किसी परेशानी, बिना रोक टोक वो आराम से चलकर राजमहल से बाहर पहुंच गई। जहां संत रुके थे सीधा वहां गई। बड़े भाव से संतों की सेवा की, संतों को दान दिया, संतों के साथ संकीर्तन किया। उधर दूसरी तरफ राजमहल में बात फैल गई कि झाली जी तो कक्ष में है ही नहीं। राणा कुंभा जी बड़ा गुस्सा हुए, उन्हें बड़ा क्रोध आया। सबसे कहा, तुम्हारी गलती के कारण रानी महल से बाहर चली गई है, राजा की शान में गुस्ताखी हुई है, मैं तुम सबको सजा दूंगा। पर अब फिलहाल मेरी आज्ञा के बिना रानी जी फिर से महल में वापस अंदर नहीं आनी चाहिए। अभी तुम इस चीज़ का पालन करो। अगर वो महल में आ गई तो मैं सच्ची कहता हूँ, अभी की अभी तुम्हें दंड दिया जाएगा और अभी यहीं की यहीं सब पहरेदारों को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। राणा कुंभा जी ने आदेश जारी कर दिया, पर मेरे ठाकुर के आगे किसी का आदेश तो देखो चलता नहीं है, और जिसके मन में भक्ति हो उसकी शक्ति तो स्वयं मेरे ठाकुर ही है ना। संतों के दर्शन, सेवा और सत्संग के बाद जब संत आराम के लिए चलने लगे तो झाली जी ने मन में संत दर्शन और संत सेवा से वो बड़ी संतुष्ट थी और वो संतों को प्रणाम करके वापसी के लिए निकलने लगी। और जैसे चलकर आई थी वैसे ही चलकर महल के अंदर अपने कक्ष में आ गई। किसी को भी कानो कान खबर ना हुई। इतना कड़ा पहरा, चारों तरफ भारी संख्या में सैनिक और पहरेदार तैनात थे, पर रानी झाली किसी को भी नहीं दिखी कि कोई उन्हें अंदर आने से रोक सकता। जितनी भक्ति की मस्ती में वो गई थी, उतनी ही भक्ति की मस्ती में वापस वो अपने कक्ष में आ गई। और जैसे ही कक्ष में आई, सब जगह फिर से बात हो गई कि रानी जी अपने महल में संतों के दर्शन करके वापस आ गई हैं। सब पहरेदार, सैनिक डरे हुए थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि रानी जी कैसे तो गई और कैसे ही वापस आ गई, जबकि सब बहुत ध्यान से पहरा दे रहे थे। राणा कुंभा जी झाली जी के कक्ष में पहुंचे और बोले, तुम कैसे बाहर गई और कैसे आई, मुझे अभी की अभी बताओ। झाली जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पतिदेव, मुझे क्षमा करिए, मैं आपकी आज्ञा के बिना गई, पर मैं संतों का सत्संग सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई। भक्त आए हैं ये जानकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। राणा कुंभा जी बोले, पर तुम गई किस रास्ते से और आई किस रास्ते से? तो झाली जी बोली, आप सभी सैनिकों को जीवन दान दो तो गुप्त बात बताऊं। राणा कुंभा जी ने वचन दिया तो झाली जी बोली, महाराज
इसमें किसी सैनिक या पहरेदार का कोई कसूर नहीं है। वो सब तो बहुत अच्छे से पहरा दे रहे थे और ना ही मैं किसी गुप्त मार्ग से गई हूँ। ये सब आप विश्वास करो मेरे कृष्ण की भक्ति और शक्ति है, जो मैं जाती हुई और वापस आती हुई किसी को भी दिखाई ही नहीं दी। ये सारा भगवान का किया कराया है। भगवान ने मुझे अंतर मन से प्रेरणा दी थी, झाली तुम चलना शुरू करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और भगवान की ही प्रेरणा सुनकर मैंने चलना शुरू किया था। अब झाली जी की ये बात सुनकर राणा जी का मन भक्ति रंग में रंग गया। आज वो भक्ति का प्रभाव, प्रभु की माया और भक्ति की शक्ति सबको समझ गए थे। राणा कुंभा जी ने स्वयं जाकर संतों को महल में आमंत्रित किया, संतों को महल में बुलाया और झाली जी को एक बहुत बड़ा सुंदर सा मंदिर भी बनवा के दिया। ये है हमारे प्रभु की माया का प्रभाव। बोला भक्त और भगवान की जय। अब आपको बताती हूँ रानी झाली जी रैदास जी की शिष्या कैसे बनी। एक बार रानी झाली जी चित्तौड़ से गंगा स्नान करने के लिए काशी गई। उन्होंने गुरु रविदास जी का नाम तो पहले ही सुन रखा था, पर दर्शन के लिए जब वो उनके आश्रम में गई और गुरु रविदास जी का उपदेश सुना तो रानी झाली जी का मन बहुत शांत हो गया। वो उनसे बहुत प्रभावित हो गई। रानी ने गुरु रविदास जी से प्रार्थना की कि आप मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। उन्होंने बार बार रानी को मना किया कि मैं चमार हूँ और आप क्षत्रिय वंशी हैं, आप किसी ब्राह्मण की शिष्या बनिए। रानी झाली जी ने बहुत हट किया और अपना संकल्प बताते हुए कहा कि मैं आपको ही गुरु बनाऊंगी और अगर आप मेरे गुरु नहीं बनते तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, मैं यहीं पे अपने प्राणों का त्याग करूंगी। गुरु रविदास जी ने फिर कहा कि देखो रानी, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूँ, अपने से ऊंची जाति वाले के शिष्य होना ज़्यादा अच्छा है। तब झाली जी ने प्रार्थना की कि गुरु बनाने में जाति का कोई नियम नहीं है, केवल ब्रह्म ज्ञान गुरु का होना चाहिए, ये नियम है। जैसे सुखदेव स्वामी ने ब्राह्मण और सन्यासी होने पर भी क्षत्रिय और गृहस्थ राजा जनक को गुरु बनाया था। झाली रानी जी को योग्य समझकर गुरु रविदास जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। कुछ दिनों के बाद गुरु से आज्ञा लेकर रानी चित्तौड़ वापस लौट आई और अपने पति राणा कुंभा जी को सारा हाल सुनाया। रानी झाली जी के पति के मन में भी गुरु रविदास जी के प्रति श्रद्धा बढ़ गई। रानी ने पति से अनुरोध किया कि वो गुरु रविदास जी को राजमहल में आमंत्रित कर सत्संग करवाए ताकि पूरी प्रजा का मार्गदर्शन हो सके। राणा कुंभा ने रानी जी की बात मानी और वजीरों को गुरु रविदास जी को बुलाने के लिए भेज दिया। गुरु रविदास जी को सम्मान सहित चित्तौड़ में बुलवाया गया। चित्तौड़ में गुरु रविदास जी का प्रभावशाली सत्संग हुआ और सभी को भक्ति की प्रेरणा मिली। रानी ने इस अवसर पर एक बहुत बड़ा भंडारा का आयोजन किया। दूर दूर से ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया गया। ये भी कहा गया कि सबको एक एक स्वर्ण की मोहर दक्षिणा के रूप में दी जाएगी। बहुत सारे लोग भंडारे में पहुंच गए। जब भंडारा तैयार हो गया तो पंक्तियों में सब लोग बैठ गए। उस समय जाति अभिमानी ब्राह्मणों ने सबको उकसाया कि चमार के चेले राजा रानी का भोजन हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब पंक्तियों में से सभी ब्राह्मण उठ के खड़े हो गए। सबने कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। तब विप्रों ने कहा कि पहले भोजन हम करेंगे, मतलब हम उच्च जाति के तो पहले भोजन हम करेंगे, इसके बाद आपकी जैसी मर्जी हो, जिसको भोजन कराना हो वैसे करा देना। उनका कहने का मतलब था कि ब्राह्मण ही उच्च जाति के होते तो पहले हम खाएंगे। अब राजा रानी को लग रहा था नहीं, ये आयोजन हुआ है भोजन का, ये तो हमारे गुरु के सम्मान में हुआ, तो पहले गुरुदेव भोजन करेंगे। इस तरह बहुत वाद विवाद होने लगा। तब गुरु रविदास जी ने एक शिष्य को भेजा और कहा, मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, जैसी इनकी रीति है उसके अनुसार ही इन्हें भोजन करवा दो, मतलब ये पहले भोजन करना चाहते तो कर ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। गुरु रविदास जी की आज्ञा पाकर भोजन परोसा गया। गुरु रविदास जी विराट रूप धारण करके एक एक विप्र के साथ, एक एक ब्राह्मण के साथ बैठकर भोजन करने लगे। जितने विप्र ब्राह्मण बैठकर भोजन कर रहे थे, गुरु रविदास जी ने अपने उतने ही शरीर धारण कर लिए। मतलब हर कोई जो भोजन कर रहा था वो देख रहा था कि उसके साथ रविदास जी स्वयं बैठ के भोजन कर रहे हैं। कहाँ तो एक रविदास जी इतने ब्राह्मणों के बीच भोजन कर रहे थे और कहाँ अब हर ब्राह्मण के साथ रविदास जी बैठ के भोजन कर रहे हैं।
अब ये देखकर जाति अभिमानी ब्राह्मणों का सिर शर्म से झुक गया। सभी ने आपस में विचार करके गुरु रविदास जी को अपना गुरु ग्रहण किया। गुरु रविदास जी ने विप्रों से कहा कि प्रभु की भक्ति करो, सिमरन करो, और भक्ति के बिना सारा संसार शूद्र है। जो भक्ति नहीं करता वो शूद्र है, ठीक है। जो भक्ति करता है, जो हमारे ठाकुर की शरण में चला जाता है, वो तो अपने आप ही उच्च जात का हो जाता है। इस तरह रैदास जी ने चित्तौड़ में रानी झाली के माध्यम से सबको अपना प्रभाव बताया और भक्ति का चमत्कार दिखाया। बोला भक्त और भगवान की जय, गुरु महाराज की जय। कान्हा, मेरी आंखों के ख्वाब, मेरे दिल के अरमान हो तुम। कान्हा, सिर्फ तुम ही से तो मैं हूँ, मेरी पहचान हो तुम। मैं ज़मी हूँ अगर, तो मेरे आसमान हो तुम। सच मानो मेरे लिए तो सारा जहां हो तुम, सिर्फ तुम ही तुम। बोला बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर अपने ठाकुर पर विश्वास, प्रेम बढ़ा, भक्ति का प्रभाव और शक्ति समझ आई, कृष्ण के सामने समर्पण किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को भी भक्ति के लिए प्रेरित करें। ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।